हाँ भाई, देखो आज शाम को सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स निकाल दिए। वो पहचान रहे हो तुम खुद को, जो एग्जाम्स के जस्ट बाद से ढीले पड़ गए थे कि भाई टर्म वन तो खत्म हो गई, अब क्या ही पढ़ना। 15 दिसंबर के बाद तुमने बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया, आधा दिसंबर गया, आधा जनवरी गया, तुम अभी तक आलसी बैठे थे। मैंने थोड़े बहुत बार कहा, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ बातें की, बट नहीं, तुम्हारा नियत ही नहीं हो रही भाई। एंड इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, बट काफ़ी गलती तुम्हारी है। तो आज सीबीएसई आया, कहता भैया नॉक नॉक पढ़ो, ठीक है, समझ जाओ एग्जाम्स होंगे और सब्जेक्टिव होंगे और सही टाइम पे होंगे। अब सीबीएसई आया है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें भी भाई उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। सैम्पल पेपर्स आए, मैंने थोड़ा टाइम दिया, पढ़ा, समझा, एंड आई हैव नोटिस सम थिंग्स जो तुम्हें बतानी जरूरी है। लाइक ऐसे नहीं कि इतने सेक्शन है, इतने क्वेश्चन है, वो तुम पढ़ सकते हो यार, वो तुम्हें पता है, तुम खुद भी सैम्पल पेपर देख के समझ जाओगे ना कितने क्वेश्चन है क्या है। बट कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पैटर्न मैंने समझा है जो सैम्पल पेपर का, वो मैं तुम्हें यहां बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश तुम्हें नीचे टाइम स्टेप्स मिल जाएंगी। इफ यू वांट यू कैन स्किप टू एनी ऑफ दैट, बट आई विल प्रेफर कि पूरी वीडियो देखो, क्योंकि चीजें कुछ इंटरकनेक्टेड भी होने वाली है। हमारे पास जो टाइम स्पैन बचा है उसके बारे में भी कुछ बातें करने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन विद अकाउंटेंसी विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। बट ध्यान रखना कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा फोन बंद होना चाहिए और तुम पढ़ने बैठने चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये है तुम्हारे सामने बेसिक सा अकाउंटेंसी का पैटर्न। देखो होने क्या वाला है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, मेकिंग अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स विद 2 आवर्स, ठीक है? 40 नंबर के लिए तुम्हें मिलेंगे 2 घंटे, दैट्स ओके। 4+1 का मतलब है 4 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, यानी कि तुम्हारी पार्टनरशिप प्लस शेयर वाली बुक, और 1 क्वेश्चन होगा तुम्हारा पार्ट बी में से, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक, ठीक है? उसके बाद डन है। एंड अब इसके अंदर होगा क्या, देखो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, मैंने नोटिस करी, दैट इज बेसिक थ्योरी तुमसे पूछी जाएगी। इस वहम में मत रहना कि भैया एमसीक्यूज नहीं आया तो थ्योरी पढ़ते ही नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे जोर देते हैं। थ्योरी तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, थ्योरी तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत जरूरी है, थ्योरी तुम्हारे न्यूमेरिकल सही होने के लिए बहुत जरूरी है। एंड उस सब के साथ साथ थ्योरी इंडिविजुअली भी पूछी जा रही है। इस वहम में तुम बिल्कुल मत रहना कि नहीं होगा, क्योंकि वो 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पार्ट बना के 1 मार्क के भी दे सकते हैं, दैट मींस इक्वल टू 1 मार्क। तो तुम्हें जो सीबीएसई ने कहा था ना कि तुम्हें 2 से 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें ये मत सोचना 1 मार्कर होगा ही नहीं। छोटी डिटेल्स याद ही नहीं करनी, तुम्हें करनी है, तुम्हें वो डिटेल्स भी याद करनी है, क्योंकि 1 से 5 की ड्यूरेशन बन चुकी है, ना कि 2 से 5 की, ठीक है? समझ लेना। उसके बाद शॉर्ट न्यूमेरिकल से मेरा मतलब है जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, दैट आर बेसिकली कि एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं बट इन अ शॉर्ट फॉर्मेट, यानी कि फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया, उसको फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह करना नहीं है, तो उसका छोटा सा पार्ट कंप्लीट करना है। या तो थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज कर दो, या कुछ अमाउंट कैलकुलेट कर दो, या लेजर बना दो, लेजर में एक आधा अकाउंट बना दो, शॉर्ट अकाउंट्स, दैट इज इट। मतलब 3 मार्कर क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके तुम चेक भी कर सकते हो, ठीक है? एंड 1 मार्कर क्वेश्चन की जो बात है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि 1 मार्कर के भी तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है, डिटेल्स पे फोकस करना है, थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स में भी 1 मार्कर की प्रैक्टिस करनी है। बट सिर्फ 1 मार्कर पे सारा जोर नहीं देना, तुम्हें क्वेश्चन करना है, फ्लो में चलना है, लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके अंदर तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब ये करना कैसे है, अकाउंटेंसी स्टार्ट कैसे करनी है, पूरी कब करनी है, क्या वर्क फ्लो रहने वाला है, उसके लिए डेडिकेटेड डिटेल्ड एक वीडियो है, जहां भी आ रही डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जाके फटाफट से देख सकते हो। एंड दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड में तुम्हारे साथ हुआ है एक धोखा। जरा सुनो, हमारा जो एग्जाम होता था वो होता था 80 नंबर का, 80 मार्क्स का 3 घंटे, ठीक है? तुम्हें मिल रहा है 40 मार्क्स का 2 घंटे। सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है यार कि हमारे पास इनफ टाइम है। उनको 80 नंबर के 3 घंटे मिलते थे, हमें 40 नंबर के 2 घंटे मिल रहे हैं 1.5 की बजाय, तो टाइम बढ़ गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा 2 घंटे कम है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2 घंटे बहुत ज्यादा है। इस वहम में मत रहना कि 2 घंटे में बहुत ज्यादा मिल गए, जस्ट बिकॉज जो क्वेश्चन हम 8 नंबर के लिए करते थे वही सेम क्वेश्चन, उसमें से बस एक बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो मैं वो क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है? कैश फ्लो का क्वेश्चन जो हम 6 नंबर के लिए करते थे वो वही सेम क्वेश्चन तुम्हें 5 नंबर में मिलेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन जो हम 8 नंबर में करते थे वो तुम्हें 5 नंबर में मिलेगा। बैलेंस शीट नहीं बनानी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जर्नल एंट्रीज करनी है, कैलकुलेशन करनी है, सब कुछ करना है। अब वो सब जो चीजें हैं तुम्हारे क्वेश्चन की वेटेज घट गई है, लेकिन करना तो फुल लेंथ से ही है ना, तो टाइम तुम्हें लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बनाएंगे, सब कुछ होगा। बट इस वहम में मत रहना कि बहुत इनफ टाइम है तो हम अपने लेजर जोन में चले। स्पीड के बारे में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी से स्पीड पे फोकस मत करना, बस माइंड में एक इमेज है कि अकाउंट्स के ऊपर लेंथी होने वाला है, वो इमेज रख के चलना। अभी के लिए तुम्हारा फर्स्ट फोकस है कि एक क्वेश्चन में चाहे 20 घंटे लगे, मैं लगाऊंगा। मुझे वो क्वेश्चन 20 घंटे में करने के बाद उसके 20,000 कंसेप्ट समझ आ जाएंगे कि इस क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व क्या करता है। जब मुझे समझ आ जाएगा ना, तो अगला क्वेश्चन मैं 20 मिनट में भी कर दूंगा। जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम चैप्टर्स कर रहे हो, जब तुम लॉजिक्स क्लियर कर रहे हो, तब टाइम की चिंता बिल्कुल मत लेना, क्योंकि तब टाइम लगेगा, एंड दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। हम बाद में स्पीड की प्रैक्टिस करके टाइम इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए टाइम की चिंता मत लेना। एंड लेवल सीबीएसई के सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी का लेवल बस काफी मॉडरेट, काफी प्यारा, काफी सॉर्टेड सा लेवल था, कोई ऐसे बहुत दिक्कत वाला लेवल नहीं था। मॉडरेट लेवल जैसे होता है हमारे टाइम में, हमसे पिछले बैच में
था, बढ़िया लेवल था, मतलब जो फर्स्ट टर्म में हुआ वैसा तो बिल्कुल नहीं था, ढंग का लेवल था, कायदे से सीबीएसई ने सीखा है अपनी गलतियों से, थोड़ा सा ही सही लेकिन सीखा है। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। 2 नंबर में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में मैंने बता दिया, एंड 4 नंबर में फुल फ्लेश बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो हमें करना होगा। बट द थिंग इज, जो अकाउंटेंसी है ना मेरे भाई, बदल चुकी है। टर्म 1 में अकाउंटेंसी वाज मैथमेटिक्स, नहीं सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा कि भाई अगर तुम्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मजेदार लगता है ना तो अकाउंटेंसी हलवा है, मैं नहीं कह रहा, मैंने कॉमर्स करी ना, मुझे पता है अकाउंटेंसी क्या चीज है। मैं बस ये कह रहा हूं कि टर्म 1 में योर वर्क वाज जस्ट टू कैलकुलेट इन योर माइंड, चीजें समझो करो, और तुम्हें बस एक न्यूमेरिकल आंसर टिक करना है ना, दैट्स इट। टर्म 1 तक ये था, थ्योरी पढ़ी वो भी थी, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में मोस्टली ये था। अब तुम्हें एक प्रॉपर प्रोसेस से फॉलो अप करना है, एंड तुम्हें उस प्रोसेस के भी मार्क्स मिल रहे हैं। तुम्हें फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं मिल रहे, तुम्हें पूरे प्रोसेस के मार्क्स मिल रहे हैं। समझो इस चीज को। अब तुम्हें एक जर्नी से जाना है, तुम्हारा रास्ता भी चेक होगा, तुम सही रास्ते से गए नहीं, वहां तुमने शॉर्टकट्स अपनाए, कुछ भी किया, चीजें अलग थी, वहां तुम बेसिक मैथ्स भी लगा सकते थे, लेकिन यहां दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें प्रॉपर लेजर बनानी है, अकाउंट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन के नंबर है, चीजों के नंबर है, लॉजिक्स के नंबर है, वर्किंग नोट्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा। तो चीजें थोड़ी सी बदल गई है, इट मींस तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए मैं बता चुका हूं क्या चीजें हैं, कौन सी बुक्स है, सब कुछ बता चुका हूं, बट स्टिल दोबारा पूछोगे तो यार डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी बुक्स है, बट इन शॉर्ट, इन समड अप टाइम, यू नीड रिवीजन। तो उस सवाल के क्वेश्चन मैथ्स मेरी पर्सनल रिकमेंडेड है, बाकी तुम्हें जो अच्छे लगे तुम कर सकते हो, तुम्हारे टीचर जो रिकमेंड करे कर सकते हो। एंड सैम्पल पेपर्स की जहां तक बात है, अभी थोड़ा टाइम रुको, प्राइवेट राइटर के सैम्पल पेपर अभी मत परचेज करना, थोड़ा टाइम रुको, 15-20 दिन, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे कौन से। बट फ्रॉम द पास्ट 1.5 ईयर ओसवाल के मुझे बहुत प्यार लगते हैं, 1.5 क्यों, मेरे बैच से ही ओसवाल के बहुत प्यार लगते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस अभी के लिए तुम मानो सैम्पल पेपर्स की तरफ नहीं भागना, क्वेश्चन मैथ्स करो, चैप्टर्स करो, प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों का सब कुछ हो चुका है दोबारा रिवीजन पे आओ, अभी सैम्पल पेपर का टाइम नहीं है, भागो मत इतनी जल्दी, जितना तुम रश अप करोगे उतना तुम कब करोगे। ठीक है, छोटी सी बात थी, एंड समझ चुके हो चीजें, अच्छी बात है। इसके बाद एक छोटी सी चीज और सुन लो कि 2, 3, 5 जो हमारा पार्ट बी होने वाला है, उसके अंदर क्या होना है, 2 नंबर में आएगी बेसिक सी थ्योरी, 3 नंबर में कंपैरेटिव कॉमन सेंस का सिंपल सा क्वेश्चन, एंड 5 नंबर में कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन। एंड ये कंफर्म्ड है, ये पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, इसको माइंड में रख के चलना। अब अकाउंट्स पे मैं कुछ इतनी बात करनी थी, मैं कर चुका हूं। अकाउंट्स पे जो जो मुझे बताना था मैं बता चुका हूं। लेट्स मूव टू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी का जो पेपर था काफी सिंपल, काफी सॉर्टेड सा, काफी स्वीट सा पेपर था, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें, 1.5 पेज में क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। लेट्स सी। ओके, तो बिजनेस स्टडीज का पैटर्न काफी सिंपल और काफी ईजी सा है। देखो 40 नंबर का पेपर, वही 2, 3, 5 नंबर के क्वेश्चन, 4-4 ईच, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 10 into 4 40 मार्क्स। सेम 2 घंटे का टाइम है। ओके, ये 66:33 क्या लिखा है भैया आपने? जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको ध्यान से देखने में मुझे साफ साफ पता लगता है कि 12 क्वेश्चन है, 12 में से 4 क्वेश्चन है जो स्ट्रेट है, एंड 12 में से 8 क्वेश्चन है दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। तो 66:33 का यानी कि जो सीबीएसई ने स्ट्रेट क्वेश्चन डाले हैं दैट आर जस्ट फॉर पासिंग। 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया। देखो मुझे जो समझ आता है कि सीबीएसई बस चाहता है कि तुम पास हो जाओ, बट उससे ऊपर के लिए तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट होगी, तुम्हारी रीजनिंग पावर टेस्ट होगी, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी पावर टेस्ट होगी, कि तुम चीज को समझ के कितना अप्लाई कर पाते हो एक्चुअल एग्जाम्पल में, तुमने कितना डेप्थ तक इसको समझा है। बिजनेस स्टडीज में मैंने अब तक डिटेल वीडियो नहीं निकाली है, मैंने तुम्हें नहीं कहा बिजनेस स्टडीज पढ़ना शुरू कर दो, जस्ट बिकॉज वो वीडियो आएगी परसों डेट है 17 तारीख। उसके बाद तुम्हारे पास 15 दिन होंगे जनवरी के, एंड फेब पूरा होगा। मैंने उस हिसाब से कुछ प्लान कर रखा है। इकोनॉमिक्स तुमने स्टार्ट कर दिया, अकाउंट स्टार्ट कर दिया, बीएसटी अभी नहीं करनी, बीएसटी परसों पे पूरा प्लान आएगा तुम्हारे पास, डिटेल्ड वीडियो आएगी, तब से स्टार्ट करनी है। बट इस बार जो चीज ध्यान में रखनी है कि केस स्टडीज हमारे पास बहुत आने वाली है। अच्छा भैया इसमें नया क्या था? ये तो हर साल होती है, केस स्टडीज तो हर साल ही होती है, इसमें नया क्या था? इसमें नया ये था मेरे भाई कि जो केस स्टडीज हैं तुम्हारे लिए दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट। तो मैंने पहले सिर्फ केस स्टडीज को पहचाना है, टर्म 1 में केस स्टडीज को पहचाना है, इस बार पहचान के उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, एंड दैट इज आल्सो अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्ट। बिजनेस स्टडीज में राइटिंग के नंबर होते हैं, राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग नहीं, कंटेंट राइटिंग के नंबर। तुम कंटेंट को कितना प्यार से लिखते हो, तुम कंटेंट में भरते क्या हो, कम से कम वर्ड में प्यारा कंटेंट भरा है, फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरा भर भर के भी ढंग की बात नहीं लिखी, नंबर घट जाएंगे। स्पष्ट सी बात होती है। बीएसटी में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं हर पैराग्राफ में, हर पॉइंट में, जो क्वालिटी होती है ना वो वहां भरी होती है। एक पैराग्राफ में 3-4 वर्ड होंगे जब पूरी क्वालिटी भर रखी है, अगर तुमने अपने आंसर में वो 3-4 वर्ड ही नहीं डाले तो हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। उसी चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो बीएसटी में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि ये केस स्टडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, एंड हमें इसे प्रॉपरली समझना है, पढ़ना है, लॉजिक्स के साथ पढ़ना है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल समझने हैं, एंड केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड बुक्स तो मैं पता है, मैं बताता रहता हूँ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो जाके देखना चाहो देख सकते हो। बीएसटी के बाद अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पे, और बीएसटी की वीडियो परसों आएगी, देखना मत भूलना। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की आ चुकी है, ऊपर आई कार्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन, हर जगह लिंक मिल जाएंगे, जाके चेक करो और पढ़ने बैठ जाओ।
ओके तो इकोनॉमिक्स का भी काफी सॉर्टेड सा है, लाइक अकाउंट्स जितना बातें नहीं है डिस्कस करने के लिए, बट बिजनेस से थोड़ी सी एक स्टेप आगे बातें हैं। तो सुनो क्या होगा कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 10, 15, 15 एंड 40 मार्क्स। सेम चीज 2 घंटे मिलेंगे। ओके समझ गए। अब इसका सीन क्या है भाई कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो मेजर टाइम सेवर होने वाला है। टाइम सेवर एज इन कि पूरे 2 घंटे में से जो 40 नंबर है उसका 25% हमने काम करना है, लेकिन टाइम लगेगा सिर्फ 15 से 17%। तो हमारा सारा सेक्शन 1 प्रैक्टिस के बाद 15-17 मिनट में खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो होने क्या वाला है इसमें, न्यूमेरिकल होंगे, बेसिक 1 लाइनर न्यूमेरिकल जो तुम देखते ही सॉल्व करते हो, बेसिक डिफरेंस होंगे, ग्राफ रीडिंग होगी, ग्राफ दी से तुम्हें क्या समझ आता है, 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि तुम्हें सामने से एक बात बोल दी कि बेटा देखो ऐसे 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 है, अब इससे तुम्हें क्या समझ आता है। जो मुझे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखा था वो ये था जिसके भी आप पे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये बहुत भर रखे हैं। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम्हें एक स्टेटमेंट देगा इन्वर्टेड कॉमास में, कहेगा जस्टिफाई करो, इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स दो फेवर में या आगे इसमें तुम्हें बताएगा तुम इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो मुझे बताओ, अपने व्यूज दो, ये सब चीजें, ये क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, 2 मार्कर को साइड रखते हैं, हमारा टाइम सेव हो गया। 3 मार्कर इज द एरिया जो काफी टायरिंग होने वाला है। टायरिंग इन द सेंस कि पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो केस बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 50-50 है। ठीक है, नहीं तो यार 52-48 हो गए, 55-45 हो गए, इससे ऊपर नहीं है रेशियो, ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन 3 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज अगर हम कहीं कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहीं कुछ केस बेस्ड टाइप है, तो उसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन के सही चीज पकड़ने के भी मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम खोल के देखना, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ना सैंपल पेपर का, उसके साथ मार्किंग स्कीम भी है, जाके चेक करना, तुम्हें पता लगेगा कि जो एग्जामिनर आंसर शीट चेक करता है उसको किस किस चीज के नंबर देने होते हैं, किस किस चीज के नंबर काटने होते हैं। तो तुमने जो चीज आइडेंटिफाई किया उसके भी मार्क्स है, लेकिन जहां डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वहां तुम्हारे सारे मार्क्स आंसर के हैं, तुम्हें थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। लंबा नहीं भी खींचोगे तो क्वालिटी भरनी पड़ती है, दैट्स ओके। उसमें क्या होता है बंदा थोड़ा थक जाता है, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन एक के बाद एक करने के बाद तुम्हारा हाथ थक जाएगा, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा। तो दिस एरिया इज काइंड ऑफ टायरिंग और इसका इंपैक्ट 5 मार्कर पे भी जाता है। तो इसीलिए कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले क्या बाद में क्या, वो एग्जाम टाइम में डिस्कस करें। लेकिन अभी के लिए मैं बस तुम्हें बता दूं कि 3 मार्कर वाला एरिया तुम्हारे ज्यादा एफर्ट मांगेगा एंड ज्यादा टाइम मांगेगा। 5 मार्कर में क्या सबसे बड़ा एक प्रो है कि एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन होता है विच कवर्स अ न्यूमेरिकल ऑफ 3 मार्क्स, जो यहां दिया हुआ है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स की थ्योरी है। तो तुम ये मत सोचना कि मैं नेशनल इनकम का सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन कर जाऊं, थ्योरी छोड़ दूं, 2 नंबर की थ्योरी भी आएगी, तो थ्योरी भी करके जानी है। नेशनल की वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो इस चैनल की यहाँ आ रही है, जाके देखना, बहुत प्यारे रिव्यूज है, तुम्हें 1 घंटे में पूरा नेशनल इनकम अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जाके देखना, जीरो से, स्क्रैच से। नेशनल इनकम में अकेले न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी एंड ओके उसकी भी तैयारी करेंगे। दूसरी चीज जो 5 मार्कर में नोटिस की गई है कि भैया वहां पे ना जो होगा चीजें पार्ट्स में पूछी जाएंगी तुमसे। मैक्रो की आईईडी की बातें अलग है, वो सारी डिटेल सब्जेक्ट मैटर क्या है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं फुल स्ट्रैटेजी है, समझा रखा है, जाके देख लो। ठीक है, बट मैक्रो में और आईईडी में चीजें हैं कि जो सीबीएसई 5 मार्कर क्वेश्चन पूछ रहा है वो 3-2 के पार्ट में या 2-3 के पार्ट में जैसे भी ऐसे पूछना चाह रहा है, तो तुम इस मेंटालिटी से सिर्फ इस प्रैक्टिस से मत जाना कि 5 मार्कर पूरे एक के लिए भरना है। तुम्हें अगर 2-3 का भी पूछा जाए तो तुम उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, वो चीजें तोड़ के जो आंसर देना होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो चीजें तोड़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उस चीज की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ये मैं तुम्हें वेल इन एडवांस बता रहा हूं। तो ये था बेसिक सा इकोनॉमिक्स का सिनेरियो। बाकी सब सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग चीजों के लिए वो वीडियो है, तुम्हें सब पता लगेगा क्या वर्कफ्लो होने वाला है, क्या कैसी चीजें चलने वाली है। एंड एक और चीज, इंडिया चाइना वाला चैप्टर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं सैंपल पेपर्स में, मैं तुम्हें पहले भी कहा था, उसमें केस बेस्ड भी है, उसमें डायरेक्ट भी है, उसमें ग्राफ बेस्ड भी है, सब तरह के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे सैंपल पेपर में। और वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उस पर ज्यादा टाइम देना है। मैंने अपने वर्कफ्लो में भी उसे ऑलमोस्ट 12-15 दिन दिए हैं, तो जाके देखो, समझो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, लग जाओ। देर मत करो, वेट मत करो, एंड के डेज में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये मजाक नहीं है। सिर्फ अकाउंट्स करने से बात नहीं चलेगी, इकोनॉमिक्स भी साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा, बीएसटी भी लेके चलना पड़ेगा, लेकिन वो कब, परसों से। ठीक है, तो अभी से अकाउंट स्टोरी को शुरू करो, वीडियो देखो, समझो, एंड लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो इंग्लिश का काफी सिंपल और सॉर्टेड सा पैटर्न रहने वाला है। तुम्हारे पास 3 सेक्शन होंगे, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग और लिटरेचर। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, तुम्हें 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। यहां तुम्हें 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर देना है, बहुत ही इजीली फाउंड होगा, पूरे पैसेज में तुम्हें मिल जाएगा, बट हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये चीज हम एंड के दिनों में देखेंगे, अभी के लिए इस पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने टर्म 1 में भी तुम्हें लास्ट दिनों में बहुत अच्छे से ग्रामर करवाई थी, टर्म 2 में भी हो जाएगी। टर्म 1 में जो तुमने कंप्लेंट की थी कि भैया एमसीक्यू हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अब वो चीज तो होने नहीं वाली, तुम्हें अच्छे से चीजें मिलेगी एक्सप्रेस करने के लिए, तो अच्छे से बहुत ही कायदे से इंग्लिश हम एंड के दिनों में कर लेंगे ये 2 सेक्शंस। लेकिन लिटरेचर तुम्हें अभी से लेके चलना होगा, अभी से। व्हेन आई एम सेइंग फेब से, 1 फेब से, अभी हाथ मत लगाओ, 1 फरवरी से हाथ लगाएंगे। ठीक है,
अभी के लिए क्या सिस्टम है भैया, कॉम्प्रिहेंशन जो चीजें हैं ये हम देख लिया। राइटिंग 5 मार्कर प्लस 3 मार्कर होगा, एक लॉन्ग चीज लिखनी होगी, एक शॉर्ट चीज लिखनी होगी, वही जो तुम्हारे सिलेबस में मैं डाल दूंगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ये सब चीजें हैं। 5 मार्कर में ये है, 3 मार्कर में ये है। ओके, उसके बाद लिटरेचर की अगर हम बात करें तो तुम्हें पहले तो मिलेंगे 2 मार्कर 6 क्वेश्चन जिसमें से तुम्हें 5 करने होंगे, एंड देन तुम्हें मिलेंगे 4 मार्कर 3 क्वेश्चन जिसमें से तुम्हें 4 करने होंगे। ठीक है, 4 मार्कर 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें तुम्हें 2 करने होंगे, तो 4 2 8 एंड 2 5 10 मार्क्स एंड 8 मार्क्स मेक्स अ टोटल ऑफ 18 मार्क्स। ये तुम्हारी होने वाली लिटरेचर। अब इसमें क्या कैसे क्या तरीका, इंग्लिश में भी वीडियो आएगी, मैंने कब कहा 1 फेब, तो जनवरी एंड तक इंग्लिश में वीडियो आ जाएगी कि तुम्हें इंग्लिश कब कैसे कहां से स्टार्ट करनी है, कहां से लेक्चर्स देखने हैं, कहां से चैप्टर्स करने हैं, किस तरह से करने हैं, कब ग्रामर करेंगे हम, कैसे करेंगे, सारा प्लान जैन में। इंग्लिश की टेंशन अभी छोड़ दो, जस्ट एक बेसिक क्विक रिविजन थी कि तुम्हारे सैम्पल पेपर में किस तरह से इंग्लिश आने वाली है, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में किस तरीके से इंग्लिश आने वाली है। तो दैट्स इट, वीडियो यही समाप्त कर सकते थे, लेकिन एक छोटी सी बात सुन के जाना। मैंने तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर का एनालिसिस दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सब बता दिया। बट द थिंग इज, तुम समझ रहे हो एग्जाम हमारे कब है। टर्म 1 के एग्जाम सीबीएसई ने नोटिस मिला था नवंबर दिसंबर, और सब कुछ होने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद एग्जाम हुए थे नवंबर एंड। तुम्हारा पहला एग्जाम, मेजर एग्जाम इंग्लिश का 29 नवंबर को हुआ था। यहाँ टर्म 2 के मार्क्स का एग्जाम्स कहे गए हैं मार्च अप्रैल। चीजें सही नहीं है, देश के काफी एरियाज में लॉकडाउन है, काफी एरियाज में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एंड मार्च अप्रैल में भी लीनियंट से लीनियंट रह के भी बिल्कुल, सॉरी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रह के भी मार्च एंड से पहले एग्जाम नहीं होंगे, मार्च एंड से पहले बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस पैनिकनेस में मत रहना कि टाइम बहुत कम है, कुछ होने नहीं वाला, हार मान लेते हैं। एंड इस कॉन्फिडेंस में भी मत रहना कि टाइम बहुत ज्यादा है, सब कुछ हो जाएगा, अभी रेस्ट करते हैं। अभी से आज से कायदे से लग जाओ, सॉर्टेड सी बात है। देखो, मैं रोज रोज वीडियो निकाल के तुम्हें डरना नहीं देने वाला। मैंने जो बात करनी है किसी कायदे की, किसी काम की वीडियो में करनी है तो मैं करूंगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें पूरा पैटर्न समझाया, इसके साथ मुझे जो इंडिकेशन दिख रही है सीबीएसई की कि सीबीएसई सीरियस, इस साल के एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे, इस साल के एग्जाम्स एमसीक्यू नहीं होंगे अनलेस सम सीवियर कंडीशंस। ठीक है, नहीं होने वाले, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाले, सब्जेक्टिव ही होंगे। तो चीजें समझने वाली ये है कि सीबीएसई जब एग्जाम लेने के लिए सीरियस है तो हमें भी एग्जाम देने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। टर्म 1 में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सीबीएसई को गालियां तो खूब दो, मैं भी तुम्हारे साथ देता हूं, बट टर्म 2 में हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना। टर्म 2 में हमें अच्छे से अपने आप को आउट परफॉर्म करना होगा, अपने लेवल से पुश करना होगा। बहुत सी बातें हैं मेरे मन में, बहुत सी चीजें किसी डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए बस ये मान के जाना कि वेट नहीं करना यार। आज जिस भी डेट को तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, लग जाओ बस। आज से अभी से वीडियो बंद करो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो बताई है बाकी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग गाइड की, वो वीडियो देखो एंड लग जाओ। वेट मत करो किसी चीज का। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी देखने के लिए। ये आ रही है पूरी प्लेलिस्ट टर्म 2 की स्टार्टिंग गाइड की, जाके देखो, समझो। कोई दिक्कत हो किसी वीडियो में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। ये आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। एंड भाई मैं कमेंट्स का थोड़ा सा भूखा हूं, तो कोई रिव्यू हो तो प्लीज वो भी दे देना। थैंक यू सो मच।